तो फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं यहाँ पे सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। अब देखिए सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस में किस टाइप के सेंटेंसेस आते हैं जिसमें काम के होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। इसको हम कह सकते हैं इम्प्रॉबेबल कंडीशन। इसमें काम होने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है, इम्प्रॉबेबल कंडीशन होता है इसमें। अब फ्रेंड्स इसको हम इम्प्रॉबेबल कंडीशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो कंडीशन होती है, जो शर्त होता है, इसमें वास्तव में केवल उसकी एक कल्पना की जाती है। इसमें कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है काम होने की, केवल उसकी एक कल्पना मात्र की जाती है। अब जैसे क्या होता है, जब कोई काम खराब हो जाता है तब कुछ लोग आते हैं एडवाइस देने के लिए कि यदि तुम ऐसा नहीं ऐसा करते तो ये काम हो जाता। और इसमें फ्रेंड्स अगर देखा जाए तो इसमें एकदम रिसेंट पास्ट की बात होती है। इसको आप प्रेजेंट का भी कह सकते हैं या फिर रिसेंट पास्ट की इसमें बात होती है कि यदि तुम ऐसा करते तो वैसा हो जाता। जब हम रिसेंट पास्ट की बात करते हैं तो वहाँ पे हम सेकेंड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस का यूज करते हैं। देखिए इसका स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए। सबसे पहले इसमें भी आप इफ का यूज करेंगे। तो अब हम इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं कि इसमें सबसे पहले यहाँ भी हमें इफ का यूज करना होगा। अब इसके बाद जो हमारा इसमें डिपेंडेंट वाला क्लॉज होगा वो पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनना चाहिए। इफ वाला जो क्लॉज है वो पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनेगा, यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगा के। और इसके बाद जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है उसमें आपको वुड का यूज करना होगा। जो सेकेंड वाला क्लॉज है इंडिपेंडेंट क्लॉज, इसमें आपको वुड का यूज करना होगा। और फर्स्ट वाले क्लॉज में यानी कि इफ वाले क्लॉज में आपको वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगानी है। और ये जितने भी आपको एग्जाम्पल बताए गए सभी में आप इस क्लॉज का जो क्रम है ये चेंज कर सकते हैं। इफ वाला क्लॉज बाद में भी कर सकते हैं और इंडिपेंडेंट वाला क्लॉज पहले भी कर सकते हैं। इसका क्रम बदला जा सकता है, लेकिन जो इफ वाला क्लॉज है वही आपको पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बनाना है और जो इंडिपेंडेंट वाला है उसी में आपको वुड का यूज करना है। और इसमें जो हमारे हिंदी वाले सेंटेंसेस होंगे इसमें दोनों क्लॉज के लास्ट में ता ती ते आएगा। जो दोनों ही क्लॉज होंगे उसके लास्ट में ता ती ते आएगा। तो अब इसका हम एग्जाम्पल देख लेते हैं किस प्रकार के सेंटेंसेस इसमें आते हैं। जैसे यदि तुम और कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते। यानी कि वो पास हुआ नहीं, तभी इसमें ऐसा कहा गया है कि यदि तुम और कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स जो दोनों क्लॉज हैं दोनों के लास्ट में ता ती ते आया हुआ है। यदि तुम कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते, तो इसमें भी देखिए दोनों के लास्ट में ता ती ते आया। तो हम क्या करेंगे, जो इफ वाला क्लॉज है इसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल से बनाना है। तो यहाँ पे हो जाएगा सबसे पहले इफ और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू और ये पास्ट इंडेफिनिट के रूल से यानी कि वर्ब की सेकेंड फॉर्म इसमें लगानी होगी इफ वाले क्लॉज में। तो कठिन परिश्रम करते यानी कि वर्कड, इफ यू वर्कड। अब और कठिन है तो हार्ड में आपको ER ऐड करना पड़ेगा, इसका कंपैरेटिव डिग्री। इफ यू वर्कड हार्डर, यदि तुम और कठिन परिश्रम करते तो पास हो जाते। अब यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और फिर यू को ही यहाँ पे सब्जेक्ट लिखेंगे और इसके बाद आपको वुड का यूज करना होगा, यू वुड पास। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा इफ यू वर्कड हार्डर यू वुड पास। अब इसमें देखिए फ्रेंड्स इसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें बिल्कुल कल्पना ही की जाती है। जैसे कहना हुआ इसमें काम के होने की कोई संभावना नहीं होती है। जैसे कि यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता। लेकिन अब इसमें भी देखिए दोनों के लास्ट में ताती ते तो आया है, लेकिन इसमें जो पहला वाला जो इफ वाला क्लॉज है, यदि वाला जो क्लॉज है, इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं आया है। इसमें होना की बात हुई है जो कि कोई एक्शन वर्ब नहीं है। तो इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ भी हमें इफ का यूज करना है। अब देखिए फ्रेंड्स वैसे तो और सभी सेंटेंसेस में यहाँ पे
पास्ट इंडेफिनिट यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया गया है, और यहाँ पे हमें सिंपल पास्ट का यूज करना होगा, यानी कि इसमें जो वर्ब टू बी है बी का सेकंड फॉर्म हमें यूज करना होगा, और बी का सेकंड फॉर्म क्या होता है, वॉज वर होता है। और इसका रूल है क्योंकि इसमें एक कल्पना मात्र है, तो यहाँ पे आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर का यूज करना होगा। वैसे तो नियम ये है कि आई के साथ वॉज का यूज किया जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में आई के साथ वॉज का यूज करते हैं, लेकिन अगर कोई कल्पना की जा रही है तो वहाँ पे आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ भी वर का ही यूज करना होगा। यहाँ पे आई है तब भी वर लगेगा, ही होता तब भी वर का ही यूज करते, तो यहाँ पे इफ आई वर हो जाएगा। अब क्या होता, पक्षी यानी कि अ बर्ड। इफ आई वर अ बर्ड, यदि मैं पक्षी होता तो आकाश में उड़ता, और दूसरे वाले में आपको वुड का ही यूज करना है, तो आई वुड फ्लाई, मैं उड़ता, इन द स्काई, आकाश में। तो सेंटेंस हमारा बन जाएगा कि इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब कभी कभार इसमें ऐसे भी सेंटेंसेस होते हैं कि यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता, इस टाइप का जब सेंटेंस रहता है, जैसे यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो उसे कभी माफ़ नहीं करता, कभी माफ़ नहीं करता। तो इस तरह का जब सेंटेंस होगा, इसमें हो सकते हैं इसमें आपका इफ़ वाला जो क्लॉज है वही नेगेटिव हो जाए, या फिर जो सेकंड क्लॉज है वो नेगेटिव हो जाए, तो आपको नेगेटिव के रूल से उसको लिखना होगा। तो यहाँ पे देखिए, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो उसे कभी माफ़ नहीं करता। अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको यदि के लिए इफ़ का ही यूज़ करना है। अब मैं तुम्हारे स्थान पर होता, यहाँ भी होना की बात हो रही है, अर्थात यहाँ भी हमें वॉज वर का ही यूज़ करना होगा। तो इफ़ आई वर, कोई एक्शन वर्ब इसमें नहीं, यहाँ पे होना की बात हो रही है, तो आई के साथ आपको वर का यूज़ करना है। तो इफ़ आई वर, अब तुम्हारे स्थान पर है तो उसके लिए एट योर प्लेस का यूज़ आप नहीं करना है, बल्कि सीधे यहाँ पे कर देंगे कि यदि मैं तुम होता, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता, इसको हम क्या बनाते हैं कि यदि मैं तुम होता, यानी कि इफ़ आई वर यू, यदि मैं तुम होता अर्थात तुम्हारे स्थान पर होता, तो उसे कभी माफ़ नहीं करता, यानी कि आई वुड। अब यहाँ पे कोई सब्जेक्ट नहीं है, तो पहला जो सब्जेक्ट है वही लेके आएंगे, यहाँ पे हो जाएगा आई, और इसके बाद हमें वुड का ही यूज़ करना है, और इसमें कभी नहीं है तो वुड के साथ हम नेवर का यूज़ कर देंगे, आई वुड नेवर। अब उसे माफ़ नहीं करता, माफ़ करना की अंग्रेजी क्या होती है, फॉरगिव, और उसे के लिए हो जाएगा हिम या हर। तो इफ़ आई वर यू आई वुड नेवर फॉरगिव हर, यदि मैं तुम्हारे स्थान पर होता तो उसे कभी भी क्षमा नहीं करता। तो जब भी ऐसे सेंटेंसेस होंगे जिसके दोनों क्लॉज के लास्ट में ता ती ते आता है, और उसमें एक रिसेंट पास्ट की बात हो रही है, तो वहाँ पे आपको ये स्ट्रक्चर यूज़ करना होगा। इफ़ वाला क्लॉज पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट में, और जो इंडिपेंडेंट वाला है उसको उसमें आपको वुड का यूज़ करना है। तो आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका लास्ट टाइप जो होता है थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस। अब फ्रेंड्स देखते हैं कि ये जो थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस होता है, इसको हम, इसमें जो कंडीशन होता है वो बिल्कुल इम्पॉसिबल होता है, इसको हम इम्पॉसिबल कंडीशन भी कह सकते हैं। अब इसको हम इम्पॉसिबल कंडीशन क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें एक ऐसे कंडीशन की बात होती है जो पूरी हुई ही नहीं थी, एक ऐसी कंडीशन की इसमें बात होती है, एक ऐसी शर्त की बात हुई थी जो पूरी ना हुई हो, तो इसीलिए इसको हम इम्पॉसिबल कंडीशन भी कहते हैं। ये जो थर्ड टाइप ऑफ कंडीशनल सेंटेंस है, और इसमें अगर देखा जाए तो इसमें रिसेंट पास्ट की बात नहीं होती है, बल्कि इसमें बहुत पहले की बात होती है, इसमें बहुत समय पहले की बात होती है। तो इसमें क्या होता है, अक्सर जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं इसमें दोनों क्लॉज के लास्ट में आ होता, ई होती, ए होते आता है, और कुछ सेंटेंसेस के लास्ट में, दोनों के लास्ट में ताती ते भी आ जाता है, जैसा हमने सेकंड टाइप देखा। लेकिन आपको उसमें समझना होगा सेंटेंसेस को देख के कि इसमें रिसेंट पास्ट की बात हो रही है या फिर बहुत पहले की बात हो रही है। तो कुछ तो ऐसे होते हैं जो इंटरचेंजेबल भी होते हैं, सेंटेंस को देख के हमें पता नहीं चलता है, तो आप उसको सेकंड टाइप के रूल से भी बना सकते हैं और थर्ड टाइप के भी रूल से बना सकते हैं। क्योंकि अगर आपको रियल में स्पोकन इंग्लिश में यूज़ करना है तो आपको पता है कि आप बहुत पुरानी बात कर रहे हैं या फिर रिसेंट पास्ट की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पे तो आप इन दोनों का डिफरेंस समझ के आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई सेंटेंस लिखा गया है, दोनों के लास्ट में ताती ते है, तो वो रिसेंट पास्ट वाला भी हो सकता है और बहुत पुरानी बात भी हो सकती है, तो आप दोनों में से कोई एक इसमें यूज़ कर सकते हैं। तो
तो फ्रेंड्स सबसे पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसमें क्या होता है। इसमें भी हमें सबसे पहले इफ़ या व्हेन का यूज़ करना होता है, और इसके बाद जो हमारा इफ़ वाला क्लॉज होता है जो डिपेंडेंट क्लॉज है, इसको आपको पास्ट परफेक्ट के रूल से बनाना होगा। यानी कि इसमें जो हमारा डिपेंडेंट क्लॉज है इसमें आपको हैड प्लस V3 का यूज़ करना है। इफ़ के साथ आपको हैड प्लस V3 का यूज़ करना होगा। और इसमें जो इनडिपेंडेंट वाला क्लॉज होगा उसमें आपको वुड का तो यूज़ करना ही है, लेकिन इसके साथ आपको हैव का यूज़ करना है, वुड हैव। और इस जब भी वुड हैव, शुड हैव, कुड हैव इन सब का यूज़ होता है तो इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। यानी कि अब इसके दोनों ही क्लॉज में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें लगानी है। पहले क्लॉज में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, और सेकंड क्लॉज में यानी कि इनडिपेंडेंट वाले क्लॉज में वुड हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी है। तो फ्रेंड्स अब हम इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, तो यहाँ पे देखिए सेंटेंस हमारा है कि यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैंने तुम्हें एक अच्छी खबर दी होती। अब इसमें दोनों जो क्लॉज है दोनों के लास्ट में यहाँ पे देखिए ए होते, यानी कि इसमें ए होते आ गया, और मैंने तुम्हें अच्छी खबर दी होती यानी कि इसमें ई होती आया, तो आ होता, ई होती, ए होते, ऐसे दोनों क्लॉज के लास्ट में आते हैं हिंदी वाले सेंटेंस के। तो यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैंने तुम्हें एक अच्छी खबर दी होती। सबसे पहले इसमें यदि के लिए इफ़ का यूज करेंगे, और इसके बाद सब्जेक्ट आएगा यू, इफ़ यू, और इसमें इफ़ वाले क्लॉज में हमें हैड का यूज करना है। इफ़ यू हैड, आए होते, यहाँ पे आना की अंग्रेजी कम होती है और इसका थर्ड फॉर्म भी कम ही रहता है, तो इफ़ यू हैड कम मेरे पास के लिए हो जाएगा टू मी। इफ़ यू हैड कम टू मी, यदि तुम मेरे पास आए होते तो मैंने तुम्हें एक अच्छी खबर दी होती। तो यानी कि यहाँ भी आपको वही सब्जेक्ट लिखना है आई, और इसके साथ वुड हैव का यूज़ करना है। पहले वाले क्लॉज में हैड के साथ थर्ड फॉर्म, और दूसरे में वुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म लगानी है। आई वुड हैव गिवन यू, मैंने तुम्हें दी होती एक अच्छी खबर, अ गुड न्यूज़। इस तरह से सेंटेंस हमारा बनेगा, इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन यू अ गुड न्यूज़। अब देखिए फ्रेंड्स हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है कि यदि तुमने उसे नहीं छेड़ा होता तो तुम पीटे नहीं गए होते। यदि तुमने उसे नहीं छेड़ा होता तो तुम पीटे नहीं गए होते। अब इसमें जो सेकंड वाला क्लॉज है तुम पीटे नहीं गए होते, जो हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये देखिए पैसिव वॉइस में है, तुम पीटे नहीं गए होते किसी के द्वारा। तो यहाँ पे ये पैसिव वॉइस वाला सेंटेंस है, और जब ये पैसिव वॉइस में रहेगा तो आपको वुड हैव के साथ बीन का यूज कर देना है। लेकिन जो इसमें इफ़ वाला क्लॉज है वो एक्टिव वॉइस में ही है, तो आपको यहाँ पे वैसे ही इसको बनाना है। सबसे पहले इफ़ आएगा, तुमने है तो यू, और इसके साथ आपको हैड का यूज़ करना है। इफ़ यू हैड, लेकिन इसमें नहीं आ गया तो हैड के साथ आपको नॉट का यूज़ करना होगा। तो इफ़ यू हैड नॉट, छेड़ा होता, और छेड़ना की अंग्रेजी मोलेस्ट होती है, और यहाँ पे थर्ड फॉर्म लगानी है तो मोलेस्टेड। इफ़ यू हैड नॉट मोलेस्टेड हर, उसे के लिए हर का यूज़ करेंगे। इफ़ यू हैड नॉट मोलेस्टेड हर, यदि तुमने उसे नहीं छेड़ा होता तो तुम पीटे नहीं गए होते, तो यहाँ पे हो जाएगा यू वुड नॉट, यहाँ भी नहीं आ गया तो वुड के बाद नॉट आएगा, यू वुड नॉट हैव बीन, यू वुड नॉट हैव बीन। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म पीटे गए होते, तो यहाँ पे बीटन हो जाएगा। तो सेंटेंस हमारा बन गया कि इफ़ यू हैड नॉट मोलेस्टेड हर यू वुड नॉट हैव बीन बीटन। यदि तुमने उसे नहीं छेड़ा होता तो तुम पीटे नहीं गए होते। अब फ्रेंड्स इसमें भी अगर पहला वाला जो क्लॉज है, जो डिपेंडेंट वाला क्लॉज है, इसमें भी अगर कोई एक्शन वर्ब नहीं आता है तो आपको हैड के साथ बीन का यूज़ करना होगा, क्योंकि बी का थर्ड फॉर्म, जैसे इफ़ वाला क्लॉज जब प्रेजेंट में हम बना रहे थे तो वहाँ पे इज़, एम, आर का यूज़ किया जाता था जब कोई एक्शन वर्ब नहीं आता था, और जब इसको पास्ट इंडेफिनिट के रूल से बना रहे थे जिसमें कोई एक्शन नहीं आता है तो वहाँ पे आप वाज, वर का यूज़ करते थे। अब फ्रेंड्स अगर इस टाइप के सेंटेंस में भी जो पहला क्लॉज हमारा इसमें कोई एक्शन वर्ब नहीं आता है तो आप क्या करेंगे, आपको हैड के बाद बीन का यूज़ कर देना है। जैसे यदि वह ईमानदार होता तो उसे सम्मानित किया गया होता। इस तरह का सेंटेंस है कि यदि वह ईमानदार होता तो उसे सम्मानित किया गया होता। तो ऐसे सेंटेंस को हम कैसे बना सकते हैं कि इफ़ ही हैड बीन ऑनेस्ट, इफ़ ही वॉज ऑनेस्ट इसमें नहीं होगा, इफ़ ही हैड बीन ऑनेस्ट ही वुड हैव बीन रिस्पेक्टेड, तो उसका सम्मान किया गया होता, ही वुड हैव बीन रिस्पेक्टेड।
तो इसमें जब पहले वाले क्लॉज में कोई एक्शन वर्ब नहीं आएगा तो आपको हैड के साथ बीन का यूज़ करना है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमने आपको ये चारों टाइप के कंडीशनल सेंटेंस बताए हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पे कुछ होमवर्क दिया जा रहा है जिसे आप सॉल्व करके मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।